बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नासिर राजा और हमारा प्रोग्राम है कौम की सोच। नाज़रीन, ये जो वकला हैं ये हमारी कौम का एक अहम तबका है। आजकल के हालात के मुताबिक हमारी कौम का ये अहम तबका क्या सोचता है, आइए इनसे जानते हैं। हमारे साथ आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे भाई का क्या नाम है? राना जावेद इकबाल। राना साहब, इतनी गर्मी में क्या कर रहे हैं आप? ये हम पूरे पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाने के लिए हम इतनी गर्मी में रोजे के साथ खड़े हैं। ये मेरा पैगाम है। तो क्या आपका मैसेज क्या है? हमारा मैसेज यही है कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ यहाँ पे होना चाहिए। ये जो PDM अपने फाशिस्ट गवर्नमेंट के जरिए इन्होंने ये सिविल मार्शल लॉ लगाया हुआ है, हम उसके खिलाफ यहाँ पे ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। ओके, आपका क्या नाम है भाई? मौज़म साहब, आप ये बताएं कि PDM को हम रगेद रहे हैं, जबकि PDM का मुतालबा है कि वो फुल बेंच बनाने का मुतालबा है। क्या वो आईनी नहीं है? जी नहीं, वो आईनी नहीं है, क्योंकि बेंच बनाने का फैसला तो चीफ जस्टिस के पास होना चाहिए। 100 वोटों का फैसला चीफ जस्टिस साहब के पास होना चाहिए। जो वो चीफ जस्टिस साहब से, कोर्ट से, हमारी पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालतों से सारे हक ले के अपने पास रखना चाहिए। वो चाहते हैं कि अदलिया पहले आज़ाद थी, वो भी हमारे तापे आ जाए। ये हमें कतई तौर पे मंजूर नहीं है और हम उनके खिलाफ खड़े हैं। प्यारे भाई, आपका क्या नाम है? असलम ज़ैद नुनारी। असलम साहब, ये आपने लिखा हुआ है कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। क्या इलेक्शन से मुल्क बचते हैं? इलेक्शन तो हमारे मुल्क में कई मरतबा हो चुके हैं, बार बार हो चुके हैं। देखें, फेयर इलेक्शन का होना और मतलब है, और न्यूट्रल्स के मुताबिक इलेक्शन होना और मतलब है। हम चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन, जिसमें कहते हैं कि अवाम के हुकूमत अवाम के ज़रिए अवाम के लिए, हम उस इलेक्शन की बात कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि हमारी अवाम इतनी बाशऊर हो गई है कि वाकई वो ऐसा वोट देंगे, सोच समझ के देंगे, किसी लालच या किसी ज़ाती मफाद के मुताबिक नहीं देंगे, कौमी मफाद होगा? हाँ, मैंने देखा है कि मेरे तकरीबन गाँव में, बेसिकली मेरे गाँव से तल्लक है, 3 नस्लों से हम शख्सी वोट देते थे। अब मेरे गांव के बच्चे के ज़बान पे एक ही नारा है, ठीक है, कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। और ये लोगों में शऊर आ गया है कि किसको वोट देना है, आइन के साथ कौन खड़ा हुआ है और मुल्क के साथ कौन खड़ा हुआ है। गद्दारों के कोई जगह नहीं है। बहुत शुक्रिया असलम साहब। जनाब, आपका क्या नाम है? हाफिज नुमान जी। हाफिज नुमान। हाफिज साहब, बड़ी अच्छी आपको ऐनक लग रही है, माशाल्लाह स्मार्ट लग रहे हैं। गर्मी में आपने 3 पीस पहना है, बड़ी बात है, और फिर भी आप धूप में खड़े हैं। क्या कहेंगे इस मुजाहरे के मुताबिक? ये एक जज्बा है, ये एक पैशन है, ये एक खान साहब ने जो हमें शऊर दिया है उसकी एक झलक है कि हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पीसफुली एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के साथ हम यकजहती का इजहार कर रहे हैं। और ये जो कानून के साथ, आइन के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि खिलवाड़ हो चुका है, लेकिन जो कोशिशें की जा रही हैं, हम उनको कंडेम करने के लिए यहाँ पे, हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के साथ स्टैंड होने के लिए यहाँ पे, हम इमरान खान साहब के विजन को लेके चलने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। आप एक सियासी पार्टी का विजन लेके चल रहे हैं, वकला का विजन नहीं है क्या? ये मैं इससे समझूं? बेसिकली मैं ILF की बात कर रहा हूँ, इंसाफ लॉयर फोरम की, उसका मैं एक्टिव मेंबर हूँ, तो मैं उसके प्लेटफॉर्म से ये बात करना चाह रहा हूँ। हम बतौर लॉयर, ये कैसे हो सकता है कि हम सियासत को सपोर्ट ना करें या किसी एक सियासी पार्टी के साथ किसी की वाबस्तगी ना हो, हर किसी की होती है। मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि बतौर लॉयर हम कानून को आम लोगों की निस्बत कदरे बेहतर समझते हैं, तो जो आइन के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, हम उसको कंडेम करने के लिए बेसिकली बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका प्यारा सा नाम क्या है? शादाब जाफरी। शादाब जाफरी साहब, इतने गुस्से में क्यों खड़े हैं? गर्मी है, रोजा है, क्या वजह है? गुस्सा है। क्या गुस्सा है आपका? ये PDM पे, ये हमारी अदालतों और हमारे आइन के साथ क्या कर रहे हैं? हम इधर आएंगे तो गुस्से में ही आएंगे ना, वो भी हमारे जब अदालत के अंदर जाएंगे फिर दिन से सोचते हैं। जाफरी साहब, PDM वाले भी हमारे सियासी लीडर हैं, वो भी इस मुल्क के बारे में सोचते होंगे, वो भी इस मुल्क के बारे में कहते होंगे कि वो अच्छे फैसले हों। आप क्यों नहीं मानते? यही तो सोच है, मुल्क के लिए सोचे फिर गुस्सा ना आए, फिर इख्तलाफ भी ना हो। जब कोई भी आइन को छेड़खानी करता है, इसका मतलब होता है स्टेट जो है वो डेंजर जोन में चले जाती है, उसमें गुस्सा तो आएगा। क्या होना चाहिए जाफरी साहब? इस वक्त सही बताऊं क्या होना चाहिए? आधे 1 घंटे का मसला है ये सारा, सब मामला निबट जाएगा। सारी इस वक्त वकला कम्युनिटी में आपको बताऊं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, वो देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत मजबूत फैसला करे, और अवाम तो वैसे ही इस तरफ है। होना क्या चाहिए? देखिए, जो 2 चीज़ें सिर्फ कर लें। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए, ठीक है, कोई भी फैसला उस पर मन व न मन, ठीक है, मस्ट
ये हज़ारों साल पुरानी भी हिस्ट्री है और आज की भी है। जिस तरीके से ये चल रहे हैं, अगर ये ना हुआ शदीद नुकसान होगा, शदीद नुकसान होगा, इदारा खत्म हो जाएगा। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। नहीं, दूसरी चीज़ भी बताइए आप। दूसरी हमने 15-20 दिन महीने में देखा, जो एज ए वकील हमें बहुत अफसोस हुआ है, ये अदालतों के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक इस तरह रिमार्क्स देते रहे हैं जो कि पार्लियामेंट में भी नहीं होता। ये नहीं होना चाहिए। देखें, एक इंसान तालीम याफ्ता ना भी होना और तहजीब याफ्ता होता है, ठीक है ना। और तहजीब जो है ना, वो हमें ये सिखाती है कि कम अज़ कम जहाँ पे इज़्ज़त देनी चाहिए वो देनी चाहिए, इख्तलाफ करना आपकी। तो दूसरा काम जो करने वाला, अब सुप्रीम कोर्ट को ये भी फैसला करना, क्या इनको इजाज़त दे दी तो फिर तो ये ना उस इमारत की छत पे बैठ जाएंगे। इन सारों को कंटेम्पशियस स्टेटमेंट करने के ऊपर सबको तलब करना चाहिए और इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो भी इनिशिएट। ये 2 काम कर लें, 1 घंटे से ज़्यादा का काम। साहब, आपने जो कहा है उसका लुबे लुबाब ये है कि अनपढ़ होना कोई बुरी बात नहीं, जाहिल नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आप जानते हैं कि जो हमारी बहनें हैं, ये अप्रैल मार्च का भी महीना और छतरी के बगैर नहीं निकलती, लेकिन इनका जज्बा यहाँ पे देखें कि सख्त धूप में रोज़े के साथ खड़ी है। हमारी एक बहन खड़ी है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारी बहन का क्या नाम है? रुकैया रमज़ान। रुकैया, आप इतनी गर्मी में खड़ी हैं, रेस्ट करें क्या? ये अब हमारे भाई सारा कुछ संभाल लेंगे ना? मेरे सीनियर खड़े हैं, मेरे वकील बिरादरी खड़ी है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, मैं आइन के साथ खड़ी हूँ। क्या जज्बा, क्या है स्पिरिट, क्या है आपकी रुकैया की स्पिरिट क्या है? मैं डेरा गाजी खान से आई हूँ यहाँ पे 8-9 घंटे का सफर करके, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि चीफ हम तुम्हारे साथ हैं, तुमने जो फैसला किए वो हम मनोअन तस्लीम करते हैं। हम आइन के खिलाफ नहीं जाने देंगे। किसी को भी हक नहीं बनता कि वो रियासत को तोड़े, वो आइन को तोड़े, वो पामाल करे हमारे आइन को। नहीं, हम आइन के साथ खड़ेंगे और आइन की इंशाअल्लाह ताला हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करवा के रहेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम चौधरी अब्दुल मजीद है, ननकाना साहब से आया हूँ। सैकड़ों मील सफर करके आपको हम वेलकम कहते हैं इस्लामाबाद में। और चौधरी साहब, अभी मेरी जाफरी साहब से बात हो रही थी। जाफरी साहब का ये कहना था कि पूरी वकला बरादरी जो है हमारे साथ है। क्या इसमें थोड़ी सी एग्जैजरेशन नहीं है कि पूरी? मेरा ख्याल है पूरी है। अच्छा सर, पूरी है। सिर्फ रमजान शरीफ की वजह से अगर थोड़े बहुत दोस्त नहीं आ रहे तो, लेकिन पूरी वकला बरादरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ है, वो इमरान खान के साथ है। हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे उस पर मन्नो अमल होना चाहिए, और जो हुकूमती वज़ीर हैं उनकी ज़बान, उनकी गुफ्तगू जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, हमारी अदालतों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हम ये चाहते हैं कि उन्हें तलब करके सुप्रीम कोर्ट बकायदा अपने हुक्म के मुताबिक उस पर अमल दरामद करवाए। जी चौधरी साहब, छा गए आप चौधरी साहब। सर, आपका क्या नाम है? जी, मैं शबीर भुट्टा हूँ जी। शबीर भुट्टा साहब। हाँ, शबीर भुट्टा साहब, मुझे एक बात है, अभी तक मेरी जितने वो क्लास से बात हुई है उनको कहना है कि हम PTI के साथ हैं, हम इमरान खान के साथ हैं। इससे लगता है कि ये सिर्फ एक सियासी पार्टी की लाइन है। नहीं, मैं इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। जी, अगर आप मुझे परमिशन देंगे। जी। मैं इस एज में हूँ जिस वक्त मैं किसी पार्टी में मैंने कोई ज्वाइन नहीं की है, ना PTI ज्वाइन की, ना मुस्लिम लीग, ना पीपल पार्टी, किसी से ताल्लुक नहीं है। 1973 का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो मैं यंग था, ठीक है जी, उस वक्त 24-25 साल का था। तो इन बिल्डिंग्स जितनी भी है ना, मतलब है इन पर बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हुई थी और हम लोग उस वक्त मतलब है जश्न मना रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने हर चीज़ हमें उसके बाद मिली है। अगर आप उसमें देखें जितने लॉज बने हैं, सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट बना है, आर्टिकल 212 के तहत बाकी चीज़ें, तो मैं आइन के साथ खड़ा हूँ। और आइन जो है वो उसको जिस तरह है उसकी ओरिजिनल फॉर्म उसको एज इट इज़ मानना चाहिए, और जो नहीं मान रहे हैं वो इस मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है, क्योंकि आइन अगर नहीं है ना तो उसके बाद आप 73 से पहले देख लें कि मुल्क के साथ क्या हुआ था, और फ्यूचर में जो होगा वो लोग अभी सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि कोई भी बदमाश आएगा, उसके बाद अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो उसके बाद वो कभी भी मतलब है वो इलेक्शन नहीं होने देगा। बहुत शुक्रिया आपका। और बुढ़ा साहब का ये कहना है कि जो आइन के साथ नहीं है वो इस मुल्क का गद्दार। मियां साहब फैसलाबाद से आए, तो आपको ज्यादा गर्मी तो लग रही नहीं होगी, क्योंकि फैसलाबाद में ज्यादा गर्मी होती है। मुल्क बचाने के लिए, आइन बचाने के लिए निकले हैं, गर्मी में कुछ नहीं कहती। हाँ जी। क्या आपका नुक्ता नजर है, क्या आपकी स्पिरिट है, यहाँ आप इतनी दूर से तशरीफ लाए हैं? इस वक्त हमारा मुल्क गुंडों, बदमाशों और इम्पोर्टेड हुक्मरानों के हाथ में है, और इस वक्त पाकिस्तान के साथ
पाकिस्तान के अवाम के साथ और आईने पाकिस्तान के साथ खलवाड़ हो रहा है। मुल्क को तबाही के दहाने पर इन हुक्मरानों ने पहुंचा दिया है और इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ना मानने और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंकने के लिए मियां साहब जिनको आप इम्पोर्टेड हुकूमत कह रहे हैं वो भी तो आखिर वोट लेके आए हैं ना। वो ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन ये एक अमेरिकन साजिश के तहत आए हैं, ये वोट के साथ नहीं। इन्होंने एक हंसता बसता मुल्क, खुशहाल अवाम, पाकिस्तान तरक्की की मनाज़िल तय कर रहा था जिस वक्त रजीम चेंज के ज़रिए इस मुल्क में इन मुनाफिकों को, इन चोरों को लाकर बैठा दिया गया और इस वक्त ये मुल्क को तबाही के दहाने पर ला चुके हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है मेरे भाई, थक गए हैं आप? आज सुबह से हम कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे हम वॉक कर रहे हैं। अच्छा। पहले हम जजेस गेट पे खड़े थे, तो जब जज साहिबान आते थे तो हम नारे लगाते थे कि आइन बचाओ, मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। तो हम आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम फैयाज बसरा है, मैं जनरल सेक्रेटरी इंसाफ लॉयर फोरम का। तो बसरा साहब कहाँ से आए हैं यहाँ पे? मैं लाहौर से सर। लाहौर से आए हैं। बसरा साहब अगर ज़रा सा गौर करें तो आपको बसरा साहब में अंदर माजी के किसी मारूफ हीरो की झलक नजर आएगी। बसरा साहब मैंने गलत तो नहीं कहा? वहीद मुराद है जी, वहीद मुराद। ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मेहरबानी। माशाल्लाह आप बहुत स्मार्ट हैं। अच्छा बसरा साहब, आप इस क्रेन पे बैठे हैं, इस क्रेन का क्या मकसद है? ये जो इधर यहाँ खड़ी है, या तो एक पुरअमन एहतजाज हो रहा है या अपने आप नुक्ता नज़र बयान कर रहे हैं, इस क्रेन का क्या मकसद है? सर जो भी हमारे दोस्त अहबाब बाहर से आ रहे हैं उन सब ने शिकायत की है कि रास्ते में उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी की गई है। यहाँ इन्होंने बाप वायर लगा दी थी, तो कोई भी गाड़ी जो है, आप देख कल यहाँ सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन जब कल अनाउंसमेंट हुई कि वकला चीफ जस्टिस और आइन के साथ सॉलिडेरिटी के लिए आज यहाँ इकट्ठे होंगे, तो आज उनको यहाँ तक आने नहीं दिया गया। तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो वहीं उन्होंने छोड़ के, तो तमाम लोग जो हैं वो पैदल यहाँ तक आए। ओके बसरा साहब, आप ज़रूर एहतजाज करें, हम आपको सल्यूट करते हैं, लेकिन एक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अपने हुस्न का ख्याल रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप, मैं नहीं चाहता कि आपका हुस्न गहना जाए इस गर्मी में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन का क्या नाम है? अक्सा जुमेल। अक्सा कहाँ से? इस्लामाबाद से ही हैं आप? नहीं, हम लाहौर से हैं। लाहौर से हैं? इतनी दूर से आई हैं आप? किस लिए आई हैं? क्या स्पिरिट थी, इतना फासला तय करके आई हैं आप? सबसे पहले तो देखिए मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क का निज़ाम धर्म भरम हो गया। जो पाकिस्तान बना था वो इसलिए नहीं बना था कि उसको टुकड़े टुकड़े हो जाएं। अब जो खुदा न खास्ता ऐसी तो कोई बात नहीं, नहीं, जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दिया, सिस्टम ऐसा ही लग रहा है। देखिए वकला को ये बांटना चाह रहे हैं, जजेस को बांट दिया इन्होंने। जितनी पार्टीज हमारे कल तक इमरान खान के साथ जितने लोग खड़े थे, इन्होंने अपनी तरफ कन्वर्ट कर लिया। मतलब कि अब आप देख लें सिचुएशन क्या क्रिएट हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं हम जजेस के फैसले को नहीं मानते, हम तीन बेंच को नहीं मानते, दो वो कहते हैं हम 5 बेंच को नहीं मानते। तो ये एक किस्म की ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। और आप यहाँ पे मनवाने आई हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब कहेंगे वही बात फाइनल होगी? इंशाल्लाह वही बात फाइनल होगी। देखिए पाकिस्तान जो है वो आइन पे खड़ा है, और अगर हमारा आइन ही महफूज नहीं है तो फिर हमारा पाकिस्तान महफूज नहीं है। ओके अक्सा बहन, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वकला का यही जज्बा, यही स्पिरिट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, कौम की सोच में एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, और हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही अच्छी खातून, बहुत अच्छी सियासतदान, बहुत अच्छी सेनेटर खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या कर रही है यहाँ पे आप? जी हम एहतजाज कर रहे हैं, अपने लॉयर्स के साथ यकजहती के लिए आए हैं। आप तो अंदर भी तकरीर कर सकती हैं पार्लियामेंट में, आप सेनेटर हैं। बिल्कुल करते हैं। यहाँ हज़ारे यकजहती के साथ आई हैं। जी बिल्कुल। तो क्या समझती हैं आपका ये जो प्रोटेस्ट है ये क्या रंग लाएगा? देखें जी, जब तक हम निकलेंगे नहीं, बाहर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा कि हम इसके खिलाफ हैं कि इनके साथ हैं। हम जजेस के साथ खड़े हुए हैं, हम आइन के साथ खड़े हुए हैं, हम आइन की पासदारी चाहते हैं। और ये जो यहाँ पे हर रोज़ एक नया हुक्म निकल आता है, मानते ही नहीं है इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस की बातें। हमारे जो हुक्म उन्होंने दिया हुआ है उसकी बात नहीं मान रहे, फंड्स नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये फंड्स नहीं दे रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने इसका नोटिस ले लिया है और अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लोगों को बुला लिया है, और जितने भी कोई ब्यूरोक्रेट थे उनको बुलाया है, फाइनेंस वालों को बुलाया है,
और सबसे बढ़कर उन्होंने स्टेट बैंक को बुलाया है। ओके सेनेटर साहबा, ये बताइए कि इसमें क्या बुराई समझती है कि अगर फुल बेंच तश्कील दे दिया जाए और जो पीडीएम की गवर्नमेंट मुतालबा कर रही है उनका मुतालबा मान लिया जाए? देखिए पीडीएम की गवर्नमेंट क्या चाह रही है, फुल बेंच भी हो सकता है, पहले 3 मेंबर का बेंच था, आज 8 मेंबर का बेंच है, वो भी हो सकता है, मगर क्यों कर कहते हैं कि ये वाला बेंच हम नहीं मानते इसको, ये तो बड़ी अजीब बात है। जो चीज भी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वो कहते हैं हम नहीं मानते, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सीधा साधा। आपने देखा है कि एजेके में क्या हुआ है, उनके पीएम को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में निकाल दिया गया है। मैडम लेकिन कुछ जजेस ने भी एतराज किया ना, जिससे तकवीयत मिलती है पीडीएम की गवर्नमेंट के बयानिए को। सीधी सी बात है कि आप क्यों अहकामात नहीं मान रहे चीफ जस्टिस के? चीफ जस्टिस ने जब बना दिया एक बेंच तो फिर उसमें क्या मुज़ायका है? आप अगली दफा अब ये बड़ा बन गया, उसके बाद क्यों चाहते हैं कि फुल बेंच बने, तो फिर क्या हो जाएगा? मैडम आइंदा चंद रोज कैसे देख रही हैं फैसलों के हवाले से? आप बहुत फैसला कौन है ये आइंदा चंद रोज, और इसमें ही पता चलेगा कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। हम चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, ये जब तक सुप्रीम डिक्लेयर नहीं होगी, डिक्लेयर क्या करना है इनको, इनके दिमागों में नहीं जाएगा जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, आप उसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, हमारी आवाम के लिए बेहतर है, हमारी हर गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब आपने देखा कि जो आइन है हमारा वो सुप्रीम है और इससे कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और मैडम आज सफारा हुई हैं, पूरे ज़ोर शोर से भरपूर तरीके से कह रही हैं कि हम ये खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आइए देखते हैं कि हमारे साथ और कौन है और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर जी, क्या नाम है आपका? मियाँ अब्दुल कदीर जालिब, मेंबर पंजाब बार काउंसिल हूँ, सरगोदा सीट से। सरगोदा से आए हैं आप? सरगोदा से। मियाँ साहब क्या स्पिरिट लेके आए हैं यहाँ पे आप? हमारा ये स्पिरिट हर पाकिस्तानी का ये स्पिरिट है, जो रूल ऑफ लॉ है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, ना कि ये जंगल का कानून बन जाए। तो हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं वकला बिरादरी, भाई अगर मुशर्रफ नहीं रहा तो आप भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल जो भी दस्तूर को तोड़ेगा वकला उसको ज़रूर उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया, आइन की बालादस्ती ना हुई, जब तक वो हुक्म उस पर अमल दरामद नहीं होगा हम घरों में नहीं बैठेंगे। मियाँ साहब, ये जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट के मुताबिक ही तो आइन बने जी, 2/3 मेजॉरिटी से आइन बनता है, तो ये सिंपल मेजॉरिटी से ये कैसे उसमें तब्दीली कर सकते हैं? यानी कि उनके जो मुतालबात हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में हो रहे हैं वो नाजायज़ है आपका कहना? वो टोटली आप देखें आइन बना है 2/3 मेजॉरिटी से, और 2/3 अब देखें एतजाज़ एहसन साहब, खोसा साहब, ये तो पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके सेनेटर हैं। तो वो लोग क्योंकि उनको पता है आइन क्या चीज़ है, ये उन भाइयों को या जिनको पता नहीं है या वो भाई उनके बहकावे में आए हुए हैं जिनको उन्होंने मुख्तलिफ किस्मत की रिश्वत दे रखी। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपका क्या नाम है? मैं मलिक खुरम सुल्तान। जी मलिक साहब, कहाँ से तशरीफ लाए आप? जी सरगोदा से। सरगोदा से। सर मैं ये बात कहना चाहूँगा, मलिक साहब को किन्नू शिनू नहीं लेके आए आप? जी जी जनाब ले आएंगे, अभी किन्नू का मौसम नहीं है, अभी मौसम खत्म हो गया। जी जी खत्म हो गया। तो सरगोदा में क्या मौसम होता है इस वक्त? सरगोदा में यही है, लेकिन यहाँ से गर्मी ज़्यादा है, गर्मी तो बहुत होती है वहाँ पे। जी अब फरमाइए आप क्या? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि यही चीफ जस्टिस थे, यही सुप्रीम कोर्ट थी, जब रात को 12 बजे अदालतें बुलाकर इमरान खान साहब को नाअहल किया गया था, तब शहबाज शरीफ का ये बयान था कि मैं चीफ जस्टिस साहब का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साहब का उनको हटाया गया ना सुप्रीम कोर्ट का, और जो है इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने नज़रिया ज़रूरत इन्होंने ख़त्म की। तो सर मैं आज ये कहना चाहता हूँ, आज भी वही सुप्रीम कोर्ट है, आज भी वही चीफ जस्टिस है, लेकिन आज क्यों नहीं हुक्म मानती? शहबाज शरीफ साहब उनका क्यों नहीं हुक्म मान रहे? अदालत उज़्मा है। और जो आप आइन की बात कर रहे थे, आइन जो है वो पार्लियामेंट का आइन, पार्लियामेंट ने ही आइन बनाया है, तो उस आइन के अंदर ही मतलब सुपरमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, तो इसको क्यों नहीं मानते? बहुत शुक्रिया खुरम साहब का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। जनाब की नाम ਤੁਹਾਡਾ? सर चौधरी तनवीर हुसैन काउंटा। सर चौधरी साहब ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? सर साबिक प्रेजिडेंट बाहर टोबा टेक सिंह प्रेजिडेंट हो इसलिए तेजी लग रहे हो? नहीं तेजी च नहीं, मैं सर एक दोस्त ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੈ? हाँ जी। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? सर मैं लड़ाई ਝਗੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਹਰ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। हाँ जी। और टोबा टेक सिंह बड़ा मशहूर ਜਿਹੜਾ ਉਹ
जगह है और उसके नाल गोजरा है और गोजरा हाकी के हवाले नाल बड़ा मशहूर है और तुहानू असीं अपने इत्थे कैपिटल विच वेलकम कहने ते की समझदे हो उत्थे की स्पिरिट लैके आए हो इन्नी गर्मी च? सर स्पिरिट ये है कि सर असी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਈਨ और कॉन्स्टिट्यूशन के थले सारे अदारे के थले ने और सर ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ये भी आइन के तहत काम कर रही है, सारे अदारे पार्लियामेंट आइन के तहत काम कर रहे हैं और हमारी यहाँ तक कि फ़ौज आइन के ताबे है। तो हम तो ये चीफ जस्टिस साहब अगर आइन के मुताबिक चल रहे हैं तो हम इनका साथ देने के लिए सही। अगर कोई जज आइन से बिट्रे करता है या आइन से पीछे हटता है तो हम उसको बिल्कुल हम उसकी मुखालफत करेंगे और एजिटेट करेंगे। ओके मियाँ साहब क्या समझते हैं कि आपकी ये जो कोशिश है, आपकी जो जदोजहद, आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए हैं, यह क्या कोई रंग लाएगी ये? सर इंशाल्लाह हम इस मुल्क को बचाने के लिए, अपनी नस्लों को बचाने के लिए आए हैं। रंग क्यों ना लाएगी? ये जो टोला इकट्ठा चोरों का ऊपर बैठा हुआ है इनको हमारी कोई दर्द नहीं है, हमारा कोई गर्ज नहीं है। ये अपनी जान को बचाने के लिए, अपने केस ख़त्म करने के लिए अपने उसके ऊपर काबू करके बैठे हैं और महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि लोग भूखे मर। ओके मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपका। अदील साहब तुसी कितों आए हो? जी मैं डिप्टी ऑर्गेनाइजर हूँ ILF डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सी। अच्छा तुसी भी टोबा टेक्सी से आए हैं? टोबा टेक्सी। अच्छा वास्कट आज मैंने भी पहनी है लेकिन जो वास्कट आपने पहनी है ना आप नंबर ले गए, आपकी बहुत स्मार्ट लग रही है, क्या वजह है? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। मैंने वास्कट पहननी शुरू की है इमरान खान ने जब से वास्कट पहननी शुरू की है। वो कहते थे कि लंदन का जब क्राउन है वो उनकी जो मलिका है वो जो उनसा हैट पहनती थी तो लोग हैट पहनना शुरू हो जाते थे। मैं अब्रॉड भी रहा हूँ, हमारी यूनिफॉर्म तो इमरान खान जब से इक़्तिदार में आए हैं उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल फोरम में उन्होंने हमारा जो कौमी लिबास है उसको उसके तशख़्ख़ुस को उभारा है। तो इस आप उनको कॉपी कर रहे हैं। आप बताइए अपनी स्पिरिट के बारे में बताइए कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं। जी हमारी स्पिरिट ये है कि आज मेरे बेटे का तीसरा दिन था स्कूल में, तो 2 दिन वो गया है, तीसरे दिन मैंने उसको स्कूल से छुट्टी करवा दी है क्योंकि मैंने उसको ड्रॉप करना था। तो मिसेस आ जाती है। इस कौमी जज्बे के तहत जो आपको यहाँ पे लेके आया, आपने बेटे को छुट्टी करा दी। मेरे घर वाले कहते जी वो बच्चे की छुट्टी हो जाएगी तो वो रूटीन चेंज हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। मैंने उनको कहा कि देखें कि हमारे पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं, कई बच्चे तो स्कूल भी नहीं जाते हैं। अगर मैं एक दिन बच्चे को छुट्टी करवा लूँगा तो मुल्क के बच्चों की जो नस्लें हैं, क्योंकि इमरान खान जो है वो तालीम पे ज़ोर देता है, बराबरी पे ज़ोर देता है कि गरीब और अमीर के जो बच्चे हैं वो एक सिलेबस होना चाहिए। मैं आपके चैनल की वसातत से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देना ज़रूर दीजिए। मेरा पाकिस्तान की हुकूमत से इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत आएगी, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, हम इसको तस्लीम नहीं करते हैं। इमरान खान आएगा वो भी चला जाएगा, हमने जाना है सभी ने। जो भी हुकूमत आएगी मैं उनसे आने वाले वक्त में ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा सिलेबस बच्चों का अगर आप एक नहीं कर सकते हैं ये स्टेटस को की वजह से तो कम से कम प्लीज़ यूनिफॉर्म एक कर दें। बहुत अच्छी बात की है, आपको सलूट करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अली भाई ठंडे ठार ऐवानों से निकलकर इस धूप में कैसा लग रहा है आपको? ऐवानों से तो साल पहले निकले हैं। नहीं अब और अवामी लोग हैं यार, हमेशा धूप से जाके उधर बैठे थे, अपनी जगह पे खड़े हैं हम। अच्छा माशाल्लाह, एक तरफ आपने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है, दूसरी तरफ मस्जिद नबी का मीनार है, इसकी बारे में क्या कहेंगे? इनकी बरकत से तो दुनिया कायम है और पाकिस्तान है तो हमें। क्या बात। अच्छा अली भाई, इस गर्मी में ये जो वकला बरादरी आपके साथ खड़े हैं, क्या ये आपकी सियासी जमात की लाइन लिए हुए हैं कि या इनका मकसद कुछ और है? काला कोट कभी किसी जमात का गुलाम नहीं होता। काला कोट गुलाम रसूल है, काला कोट आईने पाकिस्तान का मुहाफिज है और सुप्रीम कोर्ट का हरावल दस्ता है। अली भाई, आइंदा चंद रोज आप कैसे देख रहे हैं? बेहतरीन, मैं एक रोशन मुस्तकबिल देख रहा हूँ। मैं पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन वापस आता देख रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में हक परस्तों की जमात के लोगों को इख्तिदार में आता देख रहा हूँ। मैं काले कोट की बादशाह देख रहा हूँ, मैं आइन की बादशाह देख रहा हूँ और मैं स्टेटस को की कमर टूटते देख रहा हूँ। अली भाई, ये जो बड़ी आखिरी चीखें हैं। ओके अली भाई, ये जो बड़ी बिल्डिंग के तराजू के नीचे हम खड़े हैं, इस हवाले से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आप कैसे देख रहे हैं आइंदा 3-4 रोज? इंशाअल्लाह इअदिलू अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, ये तक़वा के करीब तरीन है। हम अपने अल्लाह के इस हुक्म के साथ काला कोट खड़ा है।
काला कोट इमरान खान के साथ ये नहीं खड़े, ये सारे इमरान खान साहब के या मेरे घर से नहीं खाते, ये तहरीक इंसाफ के उसमें कोई कारकुन भी होंगे तो वो अपनी रोजी रोटी देखें, ये कलम का मजदूर है। अगर किसी ने अल्लाह पे तवक्कुल सीखना है तो या किसान से सीखे जब बीज बो के वो सो जाता है और इस तवक्कुल पे कि कल सुबह अल्लाह बारिश करेगा, या वकील से कि जब वो बैठता है उसके घर तनख्वाह नहीं आती, वकील मेहनत करता है तो उसके बच्चे खाते हैं, उसकी फीसें भरी जाती हैं, तो वकील तब खड़ा होता है जब उसको ये यकीन हो कि जिधर मैं खड़ा हूँ वो राय हक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं नाजरीन कि अली भाई जब बोलते हैं तो बहुत खूबसूरत बोलते हैं, लेकिन चूंकि हमने बहुत सारे और लोगों से बात करी है, बहुत शुक्रिया अली भाई। आइए हैं और किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी प्यारा सा नाम क्या है आपका? राय कासम मुश्ताक है। राय साहब एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं बनाएंगे? जी नहीं, केस तो नहीं करेंगे? नहीं करूँगा। एहतजाज के लिए आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लगता है ऐसा है कि आपको बंदा चुकने आए हैं। बात सुने मेरी जी, इस आयन की खातर बंदा भी चुकना प्यादा चुक लाएंगे। भाई साहब आपका जज्बा बहुत अच्छा है, लेकिन साड़ा ख्याल रखना, बड़ी मेहरबानी। आप बड़े भाई हैं, अल्लाह खुश रखे। अच्छा राय साहब, ये जो आपके वकला हैं इतनी गर्मी में इकट्ठे हैं, नारे मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं, रोज़े की हालत में है, पता नहीं उन किस रोज़ा है पता नहीं, बहरहाल रोज़े की हालत में, तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या जज्बा है, क्या करने आए हैं आप यहाँ? आप मेरे बड़े भाई हैं, आपने महवे गुफ्तगू होने का मौका दिया, आपकी मेहरबानी। एक बात नोट कर लीजिएगा, ये मुल्क काले कोट ने बनाया है और इस मुल्क के आयन को भी काले कोट ने बनाया है। इस आयन पे, इसके किसी अदारे पे अगर कोई आदमी हमलावर होगा तो काला कोट सफ़े अव्वल का कारकुन बनेगा। और मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूँ, अगर इस मुल्क की आवाम समझती है कि 75 सालों में 35 साल आमरीत के थे, 35 सिविल आदमी आवाम के नुमाइंदों ने हुकूमत की है, आमरों ने किसी तरह भी ये नहीं कहा हमें काम नहीं करने दिया। आप किसी वज़ीर आज़म को ले लीजिए, शाहिद खान अब्बासी को ले लें, नवाज शरीफ को ले लें, बेनज़ीर को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, इमरान खान साहब को, सब ने कहा हमें काम नहीं करने दिया। तो खुदारा दारो जान छोड़ जाओ, एक मरतबा अवामी नुमाइंदों को बाख्तियार हुकूमत दे दो। बड़ी अच्छी आपकी स्पिरिट है। आप नादरा के वकील तो नहीं रहे? नहीं, मैं, क्योंकि आपको कैसे पता चला कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ? आप बार बार मुझे बड़ा भाई कह रहे हैं, आपको एज का कैसे पता चला? राय साहब पकड़े गए हैं। राय साहब मैं प्रेसिडेंट हूँ, ननकाना बार का साकरा हूँ और माशाल्लाह उम्मीदवार हैं। आपको देखने के बाद मैंने सोचा कि बड़ा भाई बोल दूं, क्योंकि आप मुझे मेरी आइज व्यू किताब बड़े लग रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। इनकी बात को आप भी नोट कीजिएगा नाज़रीन। एक और साहब खड़े हैं, माशाल्लाह इतना गोरा रंग है, क्यों टोपी काला कर रहे हो? देखें जी, हम आइन के लिए खड़े हैं, हम आइन के लिए आए हैं माशाल्लाह। ये हमारे सारे जो वकला बरादरान हैं, आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। कोई भी हम आइन के डट के खड़े हुए इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात है। भाईजान आप ज़रा आगे आएँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज़हीर अब्बास। ज़हीर अब्बास साहब, आप क्रिकेट वाले हैं या कोई और है? मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, बाकी अदरवाइज मैं एज अ लॉयर भी यहाँ खड़ा हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं ननकाना साहब से। ननकाना साहब से आए हैं। हेयर स्टाइल खुद बनाते हैं या हमारी भाभी ने बनाया? नहीं जी, ये मैं खुद बनाता हूँ। खुद बनाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपका अच्छा लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त आपका हेयर स्टाइल है, आपका जो फेस भी बहुत अच्छा है। अगर कभी हमने ड्रामा बनाया तो आपको हम सहमत देंगे। आप ये बताएं कि आज यहाँ क्या ड्रामा कर रहे हैं आप? यहाँ पे जी ये ड्रामा जो है वो PDM ने स्टार्ट किया हुआ है। हम तो उस ड्रामे के को एहतमाम जो उसे ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि ये जो आपने ड्रामा शुरू किया हुआ है, ये बुनियादी तौर पे ना हमारा आइन इसकी इजाज़त देता है और ना ही हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ये डिज़र्व करते हैं कि उनके साथ ऐसा जो है जो सलूक रवा रखा जाए। तो हम इस ड्रामे के एहतमाम के लिए यहाँ पे आए हैं। अच्छा, आपका जो एहतजाज है, आप क्या समझते हैं इसमें उतना ज़ोर शोर है, उतना भरपूर है जितना होना चाहिए? बिल्कुल, हमारा एहतजाज जो है वो उतना पुरजोर है और हम बिल्कुल पूरे स्पिरिट के साथ और सेंटिमेंट्स के साथ निकले हैं। आप
ये इस्लामाबाद के हर चौक और चौराहे पे जाके देखें कि किस तरह का इन्होंने जो है जैम किया हुआ है। हर चौक और चौराहे पे वकला जो हैं वो खड़े हैं, उनको पुलिस ने जो फोर्सेस हैं यहाँ पे उन्होंने रोक रखा है। अच्छा, बाल जो है झटके से ऐसे पीछे करते हैं या हाथों से ऐसे करते हैं? ये हालात पे जी मुनहसर है। अगर अभी के हालात की बात है, अभी के हालात के हाथ वाले हैं या हवा का झोंका आया था, करके दिखाएं जरा, करके दिखाएं जरा, करके दिखाएं। जी जी ये देखें। हाय, बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये हमने पहला शख्स देखा है इस पूरे एहतजाज में जिन्होंने छतरी ली हुई है। हमने इवन बहुत माशाल्लाह मेरी तरह जो खूबसूरत ख़वातीन आई हैं उन्होंने भी छतरी नहीं ली, लेकिन इन भाई ने छतरी ली है। अल्लाह ताला आपका हुस्न बरकरार रखे। क्या नाम है मेरे भाई का? राय नासर। राय नासर साहब, मेरा नाम भी नासर है, लेकिन तुसी बड़े नासर हो। दसो आप क्या स्पिरिट लेके आए हैं यहाँ पे छतरी के साथ? सर हम स्पिरिट एक छतरी नहीं हम साथ लाए, हम रोज़ा भी साथ लाए। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें डाले। तो इंशाल्लाह ताला हम कामयाब लौटेंगे। अगर ये सुप्रीम कोर्ट को भी काम करने नहीं दे रहे तो क्या हम मुल्क में रह रहे हैं? क्या काम करने देना चाहिए? आपका क्या ख्याल है, कौन सी ऐसी रुकावट है जो डाली जा रही है? रुकावट ये डाली जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इन्होंने ग्रुप बना डाले हैं। एक सुप्रीम कोर्ट की पार्टीशन उन्होंने ये की है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को पार्लियामेंट में ले जाकर बिठा दिया है। एक पब्लिक प्लेस, या ये तो कहते हैं कि हम पब्लिक के नुमाइंदे नहीं हैं। अगर ये कानून और इंसाफ लाना चाहते हैं तो जनाब इनको ये पार्टीशन ख़त्म करनी चाहिए और इनको इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका राय साहब। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इन वकला को जाने नहीं देंगे, और लगता है ऐसे कि ये हमें भी जाने नहीं देंगे, तो देखते हैं क्या होता है। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम कौम की सोच में, और आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि अब हम किससे क्या बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? राय अली रज़ा एडवोकेट। राय साहब, आप भी ननकाना साहब से आए हैं या कहाँ से आए हैं? जी ननकाना साहब। ननकाना साहब से आए हैं। देखिए मैंने आपको पहचान लिया। किस मजहबी जमात से ताल्लुक़ है आपका? मेरा किसी मजहबी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा। हम सब मुसलमान हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सिर्फ इधर आइन की सरबुलंदी के लिए आए हैं। अच्छा, राय साहब को आज आप समझते हैं कि वो सरबुलंदी हो जाएगी या हमें धूप में जलने का ही नाम है? नहीं इंशाल्लाह, हम तो इसलिए आए हैं और हम चाहते हैं कि आइन की सरबुलंदी हो। अच्छा, तो क्या आपका क्या नारा है? अगर आपको मैं कहूँ कि एक नारा लगाएं तो क्या नारा है आपका? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ। जी। तो ये इस मुल्क में लगता नहीं है कि इसमें रूल ऑफ लॉ होगा। ऐसा लगता है कि ये जो कानून है ये चंद लोगों के घर की बांदी है, और वो जब चाहे इसको मोड़ तोड़ के अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जब चाहते हैं पार्लियामेंट का सहारा ले लेते हैं, जब चाहते हैं किसी और चीज़ का सहारा ले लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है पाकिस्तान में? ऐसा होना नहीं चाहिए, आइन के मुताबिक होना चाहिए। अब पिछले साल जब इमरान खान की हुकूमत को रुखसत किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो इन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा किया है सुप्रीम कोर्ट ने, नज़रिया ज़रूरत को दफन कर दिया है। तो अभी ये क्यों नज़रिया ज़रूरत का सहारा ले रहे हैं? अभी भी आइन के मुताबिक ही फैसला होना चाहिए। आइन कहता है कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो तो होने चाहिए। बहुत शुक्रिया राय साहब, बहुत शुक्रिया। आइए जनाब और बात करें। जी नाज़रीन, अब जो हम एक चटाई पे बैठे हैं, कोई अफ्तारी का भी टाइम नहीं हुआ। ये वैसे हमने आपको चाका देने के लिए इधर चटाई पे बैठे हैं, लेकिन हम बात करेंगे एक वकील साहब से जो थोड़े से गुस्से में लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्कुराहट वाला गुस्सा है आपका, क्या नाम है आपका? अफजाल अजीम पहाड़ जी, मैं लाहौर से हूँ। अच्छा अफजाल साहब, आज आप बैठे हुए हैं, आप बैठ के एहतजाज ज़्यादा अच्छा करते हैं, क्या वजह है? बैठकर हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम किसी जल्दी में नहीं हैं। ये जो 8 रुकनी बेंच बैठा हुआ है ताकि ये आराम से तसल्ली से फैसला करे। हम इनके पैरे के लिए, हम इस बिल्डिंग को, इसके अंदर बैठे हुए, और इसमें जो एक आइन है जो पाकिस्तान का, हम उसको बचाने के लिए हैं। हम चाहते हैं कि वो बरकरार रहे। मैं आपको एक बात कहूँ कि इस वक्त हमारी, जब से ये पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान हमेशा जब बना था उस वक्त किसी भी एजेंसियों ने नहीं बनाया, उस वक्त कोई फोर्स भी नहीं थी, और उसके बाद बनाकर एक खित्ता किसी को दे दिया गया। सही सही। ये हमारा पाकिस्तान, हम तो किसी के लिए हैं। खान साहब सही तो कहते हैं कि हम गुलाम दर गुलाम हैं, हमें गुलाम दर गुलाम बना दिया गया है। आज जो बैठे हुए हैं, अब मुख्तसर सा जिस वक्त ये जिस
केस के लिए इतने लंबे चौड़े बेंच बन के बैठे हुए हैं। आइन है या नहीं, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 2 लफ्ज़ ही कह दिया कि ये 5 मिनट का केस है। मैं कहता हूँ जब आइन है तो गैर आइनी काम कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अच्छा, आप ये बताएं कि आपने कहा कि जल्दी में नहीं है, आज रोज़ा यहीं खोल के जाएंगे? सर जी, जब तक वो बैठे हुए हैं, अगर वो रोजे वाले पास, इफ्तारी वाले पास से नहीं आ रहे हो नहीं, जब तक वो शाम तक बैठे रहे, हम तो यहाँ तरावियाँ पढ़ने के लिए भी तैयार हैं। ये जब मुल्क को बर्बाद करने के लिए कुछ दोस्त रात के 12 बजे अदालतें लगा के बैठ गए थे, हम तो भाई उन अदालतों को और उनका एहतराम बरकरार करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। हमने बहुत कोशिश की कि ये इफ्तारी की तरफ आएँ, हम भी यहीं रोज़ा खोल के जाएं, लेकिन ये सीधे तरावियों पे चले गए। एक और भाई हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई का क्या नाम है? मलिक शुजात, एडवोकेट फ्रॉम लाहौर। लाहौर से आए हैं, थक गए हैं, खुद ड्राइव करके आए हैं? जी डेफिनेटली खुद ड्राइव करके आना। अच्छा, तो क्या एसी वैसी लगा था गाड़ी में? जी अपनी गाड़ी है तो एसी तो लगा। एसी लगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, मैं इसलिए ये सवाल किया। लेकिन यहाँ भी ठंडी हवा चल रही है। हाँ नहीं माशाल्लाह, तो मौसम ठंडी हवा ने आपको सुकून दिया है कि या एहतजाज से आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है? डेफिनेटली जो मुल्क की सूरत हाल जा रही है और जो सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जो सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मार रहे हैं, तो गुस्से वाली सिचुएशन तो बननी है। लिहाजा हम आइन की पासदारी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सपोर्ट के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और ये हम तब तक आते रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट ये मामला क्लियर नहीं कर दे। तब तक आते रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट ये मामला क्लियर न कर दे। हमारी एक और बहन बैठी हुई है पीछे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारी बहन का क्या नाम है? एडवोकेट फरानाज। फरानाज, आप भी लाहौर से आई हैं? नहीं, मैं रावलपिंडी बार से। आप रावलपिंडी में? आप यानी कि हमारी हम वतन है, हमारी गिराई है। जी बिल्कुल। तो हम भी पिंडी के हैं, तो ये चैनल भी इस्लामाबाद का है। तो ये फरानाज साहब, आप तो करीब से आई हैं, लेकिन क्यों थक गई हैं, बैठ गई हैं आप? नहीं, बैठने की हरगिज़ वजह ये नहीं है कि हम थक चुके हैं। हम ये शो करना चाहते हैं बैठ के कि हम डिटरमेंट हैं, हमें जाने की कोई जल्दी नहीं है। घोड़ों गिट्टों में बैठ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम आपके बिल्कुल इधर बैठे हुए हैं, आपकी हिफाजत भी कर रहे हैं। ठीक है, आपकी हिफाजत कर रहे हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपको किसी का डर खतरा नहीं होना चाहिए। हम हर सूरत हाल में आपके साथ। अच्छा, फ़र्क कोई ऐसा खदशा है कि कोई इनको नुकसान भी पहुँचाएगा? ऐसा खदशा है जो आपने कहा? नहीं, नुकसान नहीं पहुंचा सकता इंशाल्लाह ताला। हम यहाँ ये जो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं वो सुपरमेसी ऑफ लॉ के रिगार्डिंग ही एहतजाज करवा रहे हैं, और ये ही हम शो करना चाहते हैं कि हम हमेशा आइन और कानून की पासदारी करते रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश यही है कि यही चीज़ हमें यहाँ से भी मौसूल हो। तो कोई आइन को कोई ख़तरा नहीं हो सकता इंशाल्लाह। हम जमहूरी मुल्क हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हमारे आइन को, हमारे कानून को कोई खतरा नहीं है। हमारी बहन फरानाज रावलपिंडी की हैं, अपनी गिराई हैं, और ये कह रही हैं कि आइन को हम कोई ख़तरा लाहक नहीं होने देंगे, और अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात हुई तो हम इस तरह जोड़ों में, गोडों में, गिटों में बैठ जाएंगे। वालेकुम सलाम। जी, भाई का क्या नाम है? अमानुल्लाह लग। सब कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। करते हैं? वैसे सरगोदा से हैं, लेकिन प्रैक्टिस लाहौर में कर रहे हैं। जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे आज इस एहतजाज के बारे में? सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा जी। वो ये है कि आईने पाकिस्तान की सारे दोस्तों ने रट लगाई हुई है। आईने पाकिस्तान की तमहीद में लिखा हुआ है कि इक़्तिदार आला की हामिल असल ज़ात अल्लाह ताला की है, और ये इक़्तिदार ज़मीन पर बंदों के पास एक मुक़द्दस अमानत। सही। अब उस अमानत को पार्लियामेंट में जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे अवाम की, उनके ज़रिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बुनियादी हकूक़ इस तमहीद में लिखे हुए हैं। आइन की तहफ़्फ़ुज़ की बात इसकी तमहीद में लिखी हुई है, अदलिया की आज़ादी की लिखी हुई है। सही फरमा रहे हैं, ये हर बंदे को पता है। और आप उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। आप अपनी कामयाबी का क्या परसेंटेज देख रहे हैं? 100% कामयाबी है। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी मंशा के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते, आपको आपकी मंशा के मुताबिक वो चीज़ें नहीं मिलती जिसके लिए आप एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या आपका तरीक़ाकार होगा? नहीं, आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। हमारी मंशा नहीं है। हम आइन के मुताबिक जो कह रहे हैं, जो बात बनती है वो कर दें। आइन में लिखा हुआ है 90 रोज़ में इंतखाबात। अब उसके मुताबिक जज साहब ने फैसला, जस्टिस साहब ने दिया, उस फैसले के ऊपर अमल दरामद के बजाय वो जो टेक्निकल तरीके के साथ है ना, वो इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं। ठीक है, असल बात ये है। बहुत शुक्रिया आपका।
तो आइए नाजरीन किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद वट्टू। वट्टू साहब कहाँ से आए हैं? पाकपतन में, मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पाकपतन का प्रेसिडेंट हूँ। जी वाह, क्या बात है। तो वट्टू साहब इतने दूर से आने की क्या ज़रूरत थी इस गर्मी में? देखें, इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है सही। और पाकिस्तान की बका पाकिस्तान के आइन के साथ है। पाकिस्तान का आइन है वो है जिसने इसकी जितनी भी बुनियादें उनको जोड़ के रखा हुआ है। पाकिस्तान को जोड़ के पाकिस्तान को बुनियादों पे कायम रखने वाला आइन है। आज आइन के साथ गद्दारी हो रही है, आइन को तोड़ा जा रहा है। सबको पता है, पार्लियामेंट में बैठे हुए वो लोग जो अपने आप को बचाने के लिए हुकूमत में, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं है कि वो कोई उसमें, क्योंकि आइन बनाने वाले भी तो पार्लियामेंट। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के पास आइन में तरमीम करने का इख्तियार मौजूद है। पार्लियामेंट चाहे तो 2/3 अक्सरियत के साथ इस आइन में तब्दीली करे, लेकिन अगर तब्दीली नहीं करती तो फिर पार्लियामेंट भी पाबंद है कि वो उस आइन पे अमल करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जनाब आपका क्या नाम है? सर साकिब नाम है, पाकपतन से। आप भी पाकपतन से? पाकपतन में क्या खास बात है? अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकपतन में क्या ऐसी खास बात है तो मुझे क्या बताएंगे आप? पाकपतन में हजूर बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और अकीदत की नज़र से सब लोग देखते हैं उन्हें, और हर साल वहाँ पे हज़ारों अकीदतमंद आते हैं। आज आप वट्टू साहब की सरबराही में आए हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल। तो वट्टू साहब ने को खातर खिदमत भी की है, रास्ते में को अफ्तारी का वादा शादा किया है? हमारी पार्टी जो हम बिलखसूस हमारा यही है कि हम बिला किसी क्या उसे कहते हैं लालच के बगैर चलने के लिए अफ्तारी तो कर रही है। हाँ, अफ्तारी इंशाल्लाह वो तो फिर हमारा राइट है जी। अफ्तारी तो जारी बात है, सवाब भी मिलेगा। वट्टू साहब ने कहा जी, वट्टू साहब इंशाल्लाह। अच्छा चले, अब मकसद की तरफ आ जाते हैं। जी सर। क्या कहते हैं ये आज के इस एहतजाज के बारे में? आज दूसरा रोज़ है सर एहतजाज। ये हमारा आइनी हक है और जो आवाम का जो हक है वो दिया नहीं जा रहा, इसलिए वकला मैदान में आए हैं। इंशाल्लाह हम अपना राइट लेंगे। और क्या समझते हैं कि मिल जाएगा राइट? इंशाल्लाह, अल्लाह से पूरी उम्मीद है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद से रहना चाहिए। भाईजान आपका क्या नाम है? शहजाद अहमद भट्टू मेरा नाम है जी। भट्टू साहब, अगर आपसे एक बात को बुरा तो नहीं माने? जी। आपको रोज़ा लगा या आप रोज़े को लगे हुए? मुझे कुछ लग रहा है बस सेहत ज़्यादा तो इस वजह से ना थोड़ा फील हो रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। भट्टू साहब ये हमने ऐसे मजाकन बात की है ताकि थोड़ी जी कोई ऐसी बात। जी भट्टू साहब, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आइन है ना, आइन से खिलवाड़ किसी को नहीं करना चाहिए। जो चीज़ एक आइन में लिखी हुई है तो जस्ट एक इंतखाबात से इतना भागने की क्या ज़रूरत है? अवाम में जाए, अवाम खुद फैसला कर देंगे किसको वोट देने हैं। तो एक इलेक्शन से भागने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो इन्होंने डिवाइड कर दिया है और अवाम को डिवाइड कर दिया। यही जो पार्लियामेंट में बैठे हुए पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो वो भी मुंतखब हैं, वोट लेके आए हैं। मुंतखब कैसे? अब 42 बंदों ने साइन कर दिए हैं तो वो मुंतखब हो गए। जिसकी अक्सरियत थी वो तो सारे बाहर बैठे हुए हैं। इनको चाहिए कि इलेक्शन में जाएं, अवाम का सामना करें, अवाम खुद डिसाइड करेगी। अब वकला जो वकला का मदर विंग सारी जो है वो इधर खड़ी हुई है। आप चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। बहुत शुक्रिया भट्टू साहब। तो जनाब वट्टू साहब थे, आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? फारूक अवान एडवोकेट। फारूक अवान साहब, जो मैं अगर आपको सही पहचाना हूँ तो आप बाबर अवान साहब के भाई हैं? जी ऐसा ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको एहतजाज की क्या जरूरत है? मैं सिर्फ भाई नहीं हूँ, उनका शागिर्द भी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या जरूरत पड़ गई आपको एहतजाज? ज़रूरत सच्ची बात यह है कि, और आपके इल्म है कि क्या कुछ इस वक्त वतन अजीज़ में बदकिस्मती से गुजरा है, लेकिन अब जो आपने सवाल किया कि क्या ज़रूरत पड़ गई एहतजाज करने की, इस वक्त ऐसी सूरत हाल आ गई है कि जिस तरह से वो बनी इसराइल का मुझे किस्सा याद आता है कि जो उन्होंने जब कहा गया कि एक बछड़ा आप कुर्बानी कर दें तो उन्होंने मजाक बना के रख दिया कि कौन सा बछड़ा कैसा रंग हो, उसका वजन कितना हो, उम्र कितनी हो। के चाह केड़े प्याले पीसो निके चा बड़े आने जी बड़े ना रंग केड़ा है पीला या सुआ, उसका क्या सुआ तो था ही कोई नहीं। यही सूरत हाल इन्होंने ये इस वक्त पैदा कर दिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलेक्शन करवा दें, और जो गवर्नर साहिबान हैं, एक गवर्नर ये कहता है मैंने चूँकि असेंबली तोड़ी नहीं है इसलिए मेरा ये इख्तियार नहीं है, दूसरा कहता है मैंने असेंबली तोड़ी है लेकिन ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि मुझे सरकार कहेगी। ये वो बनी इसराइल वाली मासलत नस्लें पे पता है किसन नस्लें असा जो कि पटवारी है ना, तो उस पटवारी हो बड़े खालस पक्के किसन में पटवारी हो होने ना। पंजाब मेले इतने पटवारी मेले होने, मेलियां कोई जेब कुतरा पकड़िया गसना अल्लाह ने बंदे मैं शरीफ आदमी है नहीं तुस नहीं अच्छा कोई ठीक है जिसले पकड़िया गसना ना तो वो फिर कदे वो बांह चढ़ाई तो नसी पे पूरा मेला पीछा नस्ला तो वो पकड़ा ही नहीं देना। इसलिए इलेक्शन कमीशन भी तो हुकूमत भी इस तरह नठी हुई इलेक्शन को लेकिन तुसा पकड़ ला सो इंशाल्लाह आइन के जरिए हम पकड़ेंगे। हम जिस जगह पे खड़े हैं राय साहब, जिस जगह पे हम खड़े हैं ये वो जगह है कि पूरी कौम का इस तरफ न सिर्फ नजरें हैं
बल्कि आइन भी इसी तरफ देख रहा है। आइन ने इस वक्त अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और बहैसियत कानून के तालिब इल्म के और बहैसियत पाकिस्तानी शहरी के मेरा ईमान है कि यहाँ से इंशाल्लाह आइन का भी रास्ता निकलेगा और कौम के लिए भी रास्ते का रास्ता निकलेगा। बहुत शुक्रिया खान साहब। जनाब आपका क्या नाम है? चौधरी एजाज असलम चौधरी साहब, आप बिल्कुल चौधरीयों की तरह खड़े हैं, जेब में हाथ साथ डाल के। आपसे मुझे डर लग रहा है। नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर जो है इंस्टेबिलिटी है। जब तक ये पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, और बड़ा वाजिया है सेक्शन 224 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का कि 90 दिन के अंदर जो है अमल दरामद होना चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए। इसके लिए आप खड़े हैं, जी, इसके लिए खड़े। जी भाई, आपका क्या नाम है? जुनैद अख्तर। जुनैद साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि फिल फौर जो हम मुतालबा करते हैं कि आप आइन को पामाल मत करें, फिल फौर इलेक्शन करवाएं। सूरत दीगर आर्टिकल 6 भी आपके पीछे दौड़ रहा है। ओए, बड़ी और आपको हम भागने नहीं देंगे। ये आपका इक़्तिदार चंद दिनों का इक़्तिदार है, ये जाने वाला है। एक आखिरी बात, सरदार अब्दुल हमीद एडवोकेट सर, हम कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है उस पर अमल दरामद होना चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए मुल्क में। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो जी नाजरीन, आपने देखा कि ये जो कौम की सोच है, हमारे वकला की जो सोच है, वो बड़ी मस्बत है। वो ये चाहते हैं कि आइन बालातर है और उसकी सुपरमेसी कायम होनी चाहिए, और इसके लिए ये सख्त गर्मी में एहतजाज कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि ना सिर्फ आइन की बरतरी हो, बल्कि 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो भी फैसला करें, इनका कहना है कि हम इनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला खड़े हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमारा चैनल ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आइंदा फिर कौम की सोच के साथ किसी और प्रोग्राम में आपके साथ मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।